विवेक सर माइक ऑन है। आपको आवाज आ रही है विवेक सर मेरी? आ रही है। गुड आफ्टरनून सर। जी वेरी गुड आफ्टरनून सर। अपना कीमती समय निकालने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। तो थैंक यू सर। विवेक सर, हमारे कुछ क्लाइंट्स रहते हैं तो उनको ना मेजरली कंसर्न होता है कि आपने कैसी सर्विसेज आप क्लाइंट को दे रहे हैं। तो जनरली ये जूम कॉल हम इसी रिगार्डिंग हम कर रहे हैं और इसको हाँ हम जी। रिकॉर्ड कर रहे हैं ताकि हम उनको भी हम दिखा सकें कि हमारे हैप्पी कस्टमर्स हैं कुछ, तो उनका क्या फीडबैक है वो सब चीजें इस वीडियो में हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो विवेक सर, थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए अपने बारे में। सर माई सेल्फ डॉक्टर विवेक एंड आई एम जस्ट अ प्रोक्टोलॉजी स्पेशलिस्ट एंड एक्चुअली आई हैव बीन प्रैक्टिसिंग सिंस लास्ट 15 इयर्स। और मुझे आपके बारे में सर बेसिकली क्या कहते हैं गूगल से ही पता चला था गूगल से। दैट यू आर प्रोवाइडिंग दिस। एक्चुअली मुझे अभी जाना था कॉन्जिक्यूटिवली, मेरे को सेकंड विजिट है मेरी यूरोप में। ऑल तो राइट। मुझे अभी ही जाना था, लगभग अप्रैल में ही जाना था। हम्म। स्विट्जरलैंड का मेरा टूर था, कॉन्फ्रेंस थी। तो वहां पर का वीजा भी मैंने आपसे ही लगवाया है सर। एंड बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस आपके साथ रहा मेरा। थैंक यू सो मच। और आपका अभी रिसेंटली फ्रांस का भी वीजा हमने अप्लाई किया है, वो भी आपका वो भी सक्सेसफुली हुआ है। प्रूव हो गया सर। हाँ जी हाँ। हाँ। तो बेसिकली मैं आपकी जो वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ उसमें मैं कहीं भी वीडियो के अंदर मैं कोई भी आपका ऐसा डॉक्यूमेंट या फिर कहीं भी अपलोड करूंगा तो मेक श्योर करूंगा कहीं भी आपकी ऐसी इंफॉर्मेशन विजिबल ना हो जो आपको या हमारी एजेंसी को प्रॉब्लम में डाले। क्योंकि हाँ जी। हाँ, क्योंकि कहीं ना कहीं आपने हम हमें फेथ करके अपने डॉक्यूमेंट्स देते हैं और हमारा अगर हम अच्छी तरह सर्विस नहीं देंगे आपको और वो डॉक्यूमेंट्स की कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं ये कंसर्न आता है। तो तो विवेक सर। प्राइवेसी को मेंटेन। हाँ, तो विवेक सर, आपको वहां पर बीएफएस में जब आप गए थे फर्स्ट टाइम तो वहां पर क्या क्या चैलेंजेस आपको फेस करने को मिला था, वो जरा बताइए प्लीज। तो फर्स्ट टाइम तो इट वाज सो सिंपल, बस थोड़ा सा नाम और सरनेम का थोड़ा डिफरेंस था। हम्म। एक्चुअली देवर एडमेंट कि आपको जहाँ पर सरनेम नहीं है कईयों का, तो वहां पर आपको यू जस्ट हैव टू रिपीट योर फर्स्ट नेम। तो उसके बारे में मुझे जानकारी नहीं थी, तो मैंने उनको बोला कि फिर जस्ट आई डिस्कस विद यू, तो आपने बोला कि आप कोई टेंशन मत लीजिए, वो अपने आप कर देंगे। देन दे हम्म। डिड दे टुक टाइम, पर उन्होंने खुद ही अपने आप को रिजॉल्व कर दिया। सेकंड टाइम हमने प्रॉब्लम खुद ही रिजॉल्व, आपने खुद ही रिजॉल्व कर दिया, वो सेकंड टाइम हमने खुद ही वो कर लिया। पर इस बार हम्म। एक प्रॉब्लम और भी है, एक्चुअली में फीस भी रिवाइज हुई है 1 जुलाई से ही। ऑल राइट। तो जब मैंने किया, हाँ, तो उसकी वजह से जो क्यू थी काफी बड़ी थी। पर ओके। होप सो शायद वो 2-3 दिन में रिजॉल्व हो गई होगी। तो हम्म। उसमें जो सिस्टम के कुछ हॉल्ट हो रहे थे फीस रिवाइज होने के चक्कर में। बाकी सर जो है वो ओवरऑल एक्सपीरियंस वाज गुड, ऐसा कोई दिक्कत नहीं थी। एक्सपीरियंस वाज फाइन और उनकी जो सिस्टम था स्मूथ था। सब डायरेक्शंस वगैरह सब मेंशन थी क्लियरली वहां पर हर चीज। तो हम्म। मैं समझता हूँ सर कि बेटर, ऐसा दिक्कत थी नहीं वीएफएस की तरफ से भी। पर ठीक है, हम्म। थोड़ी बहुत सिस्टम की प्रॉब्लम्स थी, फीस रिवाइज हुई थी। कुछ होम मिनिस्ट्री से कुछ होंगे, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री से उनके कुछ प्रॉब्लम्स होंगे, जिसकी वजह से इस बार क्यू थोड़ी लंबी थी। तो विवेक सर, अब नेक्स्ट किस डेस्टिनेशन का प्लान करने का आप सोच रहे हैं? तो ओनली इस ईयर तो मैं यूरोप ही कवर करूंगा, ओके। जो भी आपके थ्रू सारा। बल्कि मैं तो कहूँगा सर कोशिश करना कि मेरा मल्टीपल ही लग जाए। क्योंकि बेसिकली क्या होता है, ये बेसिकली इस बार हम अप्लाई ही मल्टीपल पर्पस के लिए करेंगे, 2 इयर्स 3 इयर्स के लिए। होप देखिए, सो कि हम। मल्टीपल एंट्री वीजा जो होता है ना सर, वो जैसे कि अभी इनका पहले अनाउंस हुआ था कि जो फ्रीक्वेंटली ट्रैवलर्स हैं जो विजिट कर रहे हैं यूरोप में, उनको वो लोग कंसिडरेशन करते हैं। अब आप 2 बार विजिट कर चुके हैं तो इसके लिए हमें क्या करेंगे, हम रिक्वेस्ट लेटर के अंदर जो कवरिंग लेटर है वहां पर हम स्पेशल रिक्वेस्ट डालेंगे कि ऑलरेडी हम 2 बार विजिट कर चुके हैं और फ्यूचर में भी इस तरह की हमारी पॉसिबिलिटी है कि हम विजिट कर सकते हैं। ठीक है, कुछ ना कुछ सेमिनार, कुछ ना कुछ कॉन्फ्रेंस हमारी होती रहती है यूरोप में, तो इस बार मल्टीपल एंट्री वीजा आपको दे दिया जाए। ठीक है सर। ठीक है विवेक सर, इस अब बार यही कोशिश। जी। तो विवेक सर, अगर हम बात करें, अगर आपको स्कोर देना है हमारी एजेंसी को तो आप आउट ऑफ 10 कितना स्कोर देना चाहेंगे? टेलिंग यू फ्रैंकली 10 आउट ऑफ 10 है सर मेरी तरफ थैंक यू से। सो मच। मैं फर्स्ट टाइम ही आपसे विजिट किया, क्योंकि जब मैंने फर्स्ट टाइम अपना, आई वाज नॉट श्योर कि क्या एजेंसी होगी, कैसे ऑथेंटिक पर्सन है नहीं। पर आपने जब मुझे बोला यू आर प्रीवियसली एम्प्लॉयड बाय इन द वीएफएस ऑफिस इटसेल्फ, तो उनके बाद आपने खुद अपना सेटअप शुरू किया।
आई एम जस्ट हैप्पी विद योर सर्विस और की गाइडेंस जो आपने दी है कोहेरेंट वे में, डॉक्यूमेंटेशंस वगैरह, एंड आई एम टोटली हैप्पी विद योर सर्विस। दैट्स व्हाई सेकंड टाइम मैंने विजिट भी नहीं किया, आपने मेरा सारा काम ही ऑनलाइन कर दिया और उसमें जरूरत भी नहीं पड़ी मुझे आने की। तो ये चीज बहुत मैटर करती है। बेसिकली रिलायबिलिटी इस फील्ड में, इमिग्रेशन में रिलायबिलिटीज बहुत कम है। राइट। तो हम लोग क्या कहते हैं कि कंफ्यूज हो जाते हैं कि कोई एजेंट कैसा है, कोई कैसा है, बट इसीलिए थोड़ा डर भी गया था मैं कि भाई शुरू में पहली बार हम वीजा लगाएं कहीं रिजेक्ट ही ना हो जाए, क्योंकि बिल्कुल। स्टैंपिंग में कहीं भी रिजेक्शन तो एक हम्म। बेसिकली सोशल से हो जाता है कि भाई किस बेसिस पर रिजेक्ट हुआ। तो वो चीज है, टचवुड आपके केस में, मतलब आपके साथ जब से मैं हूँ, आई हैव सक्सेसफुली गॉट माय वीजा ट्वाइस विद इन 2 or 3 months बेसिकली सर। मैं आशा करता हूँ आपको हम ऐसे ही सर्व करें फ्यूचर में भी, और आपको अच्छी सर्विसेज दें। तो विवेक जी, अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, बाय।